नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेन ने सिर्फ 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली, तो शायद आपको लगेगा कि यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह हकीकत है। चीन में एक एक्सपेरिमेंटल मैगलेव सिस्टम ने 1.1 टन की ट्रेन को सिर्फ 5.3 सेकंड में 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड पहुंचा दी, रफ्तार उसकी पहुंचा दी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये ट्रेन पटरी पर नहीं चलती बल्कि हवा में तैरती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैगलेव तकनीक में ट्रेन कैसे पटरी की बजाय हवा में चलती है, और बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन आखिर एक होती है या फिर अलग अलग होती है, क्योंकि अभी तक आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है। आज समझिए.com में पहिए वाली ट्रेन से लेकर हवा में तैरने वाली ट्रेन तक ट्रेन की स्पीड की पूरी कहानी को आपको समझाऊंगा, और यह चमत्कार हुआ कैसे वो भी आपको बताऊंगा। बने रहिए समझिए.com के साथ। सबसे पहले उस शब्द को समझिए जिसे हम अक्सर सुनते हैं, वो है बुलेट ट्रेन। दरअसल बुलेट ट्रेन कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसका इंजन या फिर डिजाइन सिर्फ इसलिए बनाया गया हो कि वो गोली की तरह दिखे। बुलेट ट्रेन आम बोलचाल में उन हाई स्पीड रेल सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है जो पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत ज्यादा गति से चलती है। दुनिया में आधुनिक हाई स्पीड रेल की शुरुआत जापान से मानी जाती है। 1 अक्टूबर 1964 को टोक्यो और ओसाका के बीच शिकनसेन सेवा शुरू हुई, और यहीं से हाई स्पीड रेल के एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद फ्रांस की टीजीबी, जर्मनी की आईसीई, स्पेन की एबीई, इटली की फ्रैंकियोरोसो और चीन की सीआर सीरीज और कई दूसरे देशों की हाई स्पीड रेल सामने आई। लेकिन बुलेट ट्रेन आम ट्रेनों की तरह पहियों पर चलती है, यानी कि ट्रेन के पहिए रेल की पटरी को छूते हैं, पहिए घूमते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को आगे बढ़ाती है और हाई स्पीड के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ये पटरी होती है। सिग्नलिंग, विद्युतीकरण और सुरक्षा प्रणाली मिलाकर ट्रेन को 250, 300 और 350 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार जैसी गति देती है, और इसी गति पर सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद भी करती है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो बुलेट ट्रेन बराबर पारंपरिक व्हील, ऑन रेल तकनीक प्लस बहुत ज्यादा रफ्तार, इन सब का सब मिश्रण होता है, तब जाकर बनती है बुलेट ट्रेन, जो कि अब करीब करीब हर देश के हर शहर में उस पर काम चल रहा है। जितने भी बड़े शहर हैं, भारत में भी कई बड़े शहरों में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। अहमदाबाद, मुंबई के बीच भी इसी को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब आते हैं भारत की पहली असली बुलेट ट्रेन परियोजना पर, मुंबई अहमदाबाद, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसे भारत की हाई स्पीड रेल यात्रा की शुरुआत भी माना जा रहा है। ये परियोजना करीब 508 किलोमीटर लंबी है। महाराष्ट्र, गुजरात और दादर के साथ साथ जो नगर हवेली के रास्ते मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगी। इसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। मुंबई के बीकेसी से लेकर ठाणे, बेरार, बोईस और वापी, सूरत के साथ साथ वडोदरा के साथ साथ आनंद, अहमदाबाद और साबरमती तक। इस कॉरिडोर पर ट्रेन की डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे और ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है। जुलाई 2026 तक परियोजना पर ट्रैक बिछाने और विद्युतीकरण का जो काम है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। NHSRCL के मुताबिक इस कॉरिडोर में 2 गुना 25 किलोवाट ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम लगाया गया है,
जो भारत में हाई स्पीड रेल के लिए पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि भारत अभी मैगलेब की तरफ छलांग नहीं लगा रहा है, बल्कि वो पहली हाई स्पीड रेल का अपना इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। और मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर इसी बड़े प्रयोग की पहली सीढ़ी है। लेकिन दुनिया के देश कहां पर निकल गए हैं, अब मैं आपको वो बता रहा हूं, और जिस तकनीक का जिक्र मैं आपको कर रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चलिए उसी पर आते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो बात है, वो बात है मैगलेब ट्रेन की। मैगलेब का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि ऐसी ट्रेन जो चुंबकीय शक्ति से मदद से ट्रैक के ऊपर लेविटेटेड यानी कि तैरती है। सामान्य ट्रेन में होता क्या है? पहिए पटरी को छूते हैं, फिर पहिए घूमते हैं, घर्षण पैदा होता है। लेकिन मैगलेब में ट्रेन को चुंबकीय शक्ति से मदद से ट्रैक से ऊपर उठाया जाता है और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन की मदद से उसे आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि यहां पहिया ट्रेन को आगे धकेलने का मुख्य साधक नहीं है, मुख्य कारण नहीं है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र से ही ट्रेन को उठाने और दिशा देने और आगे बढ़ाने की भूमिका निभाता है। यही वजह है कि मैगलेब में पहिए और पटरी का संपर्क होता ही नहीं है, और इस कारण पारंपरिक पहिए वाली ट्रेन की तुलना में रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनिक घर्षण की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसी तकनीक ने चीन को एक नया रिकॉर्ड दे दिया है। ईस्ट लेक लेबोरेटरी की 1 किलोमीटर लंबी टेस्ट लाइन पर करीब 1.1 टन के मॉडल ट्रेन को 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं 800 किलोमीटर कितना होता है? कल्पना कर सकते हैं 800 किलोमीटर कितना होता है? 1 घंटे में 800 किलोमीटर, 1 घंटे में, और इसके लिए सिर्फ 5.5 सेकंड लगे। ट्रेन ने लगभग 600 मीटर के आसपास अधिकतम गति हासिल भी की, और पूरा जो टेस्ट हुआ उस टेस्ट यात्रा करीब 8 सेकंड में पूरी कर ली। लेकिन फिर से याद रखिए कि यह एक प्रयोग परीक्षण है, जिसका उद्देश्य भविष्य की अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेब टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन को विकसित करना है। अगर यह हुआ तो यह ट्रेन के लिए, दुनिया के यात्रियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब सबसे जरूरी सवाल कि बुलेट ट्रेन और मैगलेब ट्रेन में आखिर फर्क क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों तेज हैं, दोनों आधुनिक हैं, दोनों इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित हैं, लेकिन दोनों की बुनियादी तकनीक अलग है। बुलेट ट्रेन को ऐसे समझिए जैसे आपने एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत रेलवे सिस्टम बनाया है, जिसमें पहिए और पटरी का संपर्क बना रहता है, लेकिन ट्रैक, सिग्नलिंग, कोच डिजाइन, विद्युतीकरण और सुरक्षा प्रणाली को हाई स्पीड के लिए तैयार किया जाता है। मैगलेब में आपने पहिए और पटरी के संपर्क की जरूरत ही लगभग खत्म कर दी। बुलेट ट्रेन में व्हील ऑन रेल तकनीक है, मैगलेब में मैग्नेटिक लेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन। बुलेट ट्रेन की गति आमतौर पर 200 से 50 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, इस स्पीड रेल श्रेणी में होती है, जबकि मैगलेब तकनीक इससे कहीं अधिक गति की संभावना खोलती है। उदाहरण के लिए चीन की कमर्शियल शंघाई मैगलेब सेवा ने 431 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम परिचालन गति को हासिल कर लिया। 425 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैगलेब हर मामले में बुलेट ट्रेन से बेहतर है, क्योंकि मैगलेब के लिए पूरी तरह से एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे विशेष गाइडवे, चुंबकीय सिस्टम, बिजली की आपूर्ति, नियंत्रण तकनीक। यानी कि अगर किसी देश के पास पहले से बड़ा पारंपरिक रेल नेटवर्क है, तो बुलेट ट्रेन को उसी रेल इकोसिस्टम के करीब विकसित करना
तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा व्यवहारिक हो सकता है और इसी वजह से दुनिया में बुलेट ट्रेन का विस्तार मैगलेव की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो व्यवहारिक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर मैगलेव इतनी फ्यूचरिस्टिक भविष्य की तकनीक है तो फिर दुनिया के हर देश में मैगलेव ट्रेन क्यों नहीं दौड़ रही है, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल मैगलेव की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैगलेव को चलाने के लिए सिर्फ ट्रेन खरीद लेना काफ़ी नहीं है, इसके लिए पूरा गाइडवे यानी कि बिल्कुल अलग तरह का ट्रैक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इसी वजह से दुनिया में मैगलेव की कमर्शियल इस्तेमाल के उदाहरण अभी बहुत सीमित हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि चीन इस तरह के नए प्रयोग बहुत तेजी से कर रहा है। शंघाई मैगलेव करीब 30 किलोमीटर के एयरपोर्ट कॉरिडोर पर चलती है। इसकी अधिकतम जो गति है वो 431 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है। चीन के चैंगशा मैगलेव और बीजिंग की एक मैगलेव जैसी लो स्पीड शहरी सेवाएं भी हैं। जापान में लिमिनो मैगलेव शहरी परिवहन के लिए चलती है और दक्षिण कोरिया में इंचियोंगुन एयरपोर्ट मैगलेव भी एक इसका उदाहरण है। लेकिन अगर आप दुनिया में लंबी दूरी की हाई स्पीड मैगलेव की बात करें तो इसकी मौजूदगी अभी बहुत सीमित है। यानी कि मैगलेव तकनीक दुनिया के लिए नई नहीं है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाना अभी बाकी है। और यही बात है कि इसे बुलेट ट्रेन से अलग करती है। बुलेट ट्रेन जहां पर एक स्थापित हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम बना चुकी है, वहीं मैगलेव अभी बड़े पैमाने पर अपनी जगह बनाने की या फिर कोशिश कर रही है ये तकनीक, क्योंकि एक अलग इकोसिस्टम इसके लिए चाहिए, उस पर पैसा भी लगेगा, खर्च भी होगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक दो देशों की तकनीक नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों ने अपने हाई स्पीड रेल सिस्टम विकसित किए हैं। जापान के शिकनसेन से शुरुआत की है, फ्रांस के पास टीजीबी है, जर्मनी के पास आईसीई चलता है और स्पेन के पास एबीई है, इटली के फ्रैकियारोसा और चीन ने सीआरएच और फुक्शिंग जैसी हाई स्पीड ट्रेन सीरीज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर लिया है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, टर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हाई स्पीड रेल सेवाएं मौजूद हैं और यही सबसे बड़ा अंतर है। मैगलेव में दुनिया के पास कुछ सीमित कमर्शियल उदाहरण हैं, लेकिन हाई स्पीड रेल का नेटवर्क दर्जन देशों में फैल चुका है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के 2025 हाई स्पीड रेल एटलस के मुताबिक दुनिया में ऑपरेशनल, निर्माणाधीन और प्रस्तावित हाई स्पीड रेल को मिलाकर करीब 67,700 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइनें दर्ज हैं। यानी कि हाई स्पीड रेल अब किसी एक देश की तकनीक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। ज़रूरत भी है। इंसान कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय करना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो उसका असर विकास पर पड़ता है, योजनाओं पर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है और इसीलिए तमाम देश इस पर काम कर रहे हैं। अगर हाई स्पीड रेल की दुनिया में किसी एक देश का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है, चीन है। क्योंकि चीन ने सिर्फ तेज ट्रेन नहीं बनाई, बल्ककि एक पूरा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा किया है। 2025 के अंत तक चीन का ऑपरेशनल रेलवे नेटवर्क करीब 1,65,000 किलोमीटर तक पहुंच चुका है और इसमें हाई स्पीड रेल की लंबाई 50,400 किलोमीटर से ज़्यादा थी। यानी कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। और यहां पर एक दिलचस्प बात को समझिए, चीन वही देश है जो मैगलेव में भी लगातार प्रयोग कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर यात्रियों को ले जाने के लिए उसका मुख्य दांव अभी भी हाई स्पीड रेल यानी कि पहियों वाली ट्रेन है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि सबसे आधुनिक तकनीक होना और हर जगह उसके लिए सबसे सही तकनीक होना दो अलग अलग बातें। मैगलेव 500, 600 या उससे भी ज्यादा की गति की संभावनाएं दिखा सकती है, लेकिन किसी देश को यह भी देखना पड़ेगा कि उस तकनीक की लागत क्या होगी, कितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, कितने यात्री मिलेंगे और क्या उस गति का फायदा यात्रा के समय और लागत को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं करता है।
क्योंकि ये भी देखना होगा ना कि उसके लिए पैसा कितना लगेगा। अब उस ट्रेन की बात जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, वंदे भारत आखिर बुलेट ट्रेन, सेमी बुलेट ट्रेन है या फिर कुछ और है? क्या है वंदे भारत? तो इसे बिल्कुल आप साफ समझ लीजिए, वंदे भारत को भारतीय रेलवे खुद सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहता है। इसका डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक है, जबकि मौजूदा ऑपरेशनल इसकी अधिकतम सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंदे भारत किसी एक मैग्लेव गाइडवे पर नहीं चलती है। ये पहियों वाली ट्रेन है, मौजूदा भारतीय रेलवे का जो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पर चलती है। यानी कि वंदे भारत को आप भारत के मौजूदा रेलवे नेटवर्क को धीरे धीरे तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में देख सकते हैं। जबकि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, वो एक अलग कैटेगरी का रेल प्रोजेक्ट है। हाई स्पीड रेल परियोजना जिसमें ट्रेन की डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। तो आसान भाषा में समझिए, वंदे भारत सेमी हाई स्पीड रेल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, यानी कि जिसे आम भाषा में आप बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं, और बुलेट ट्रेन भी उस कॉरिडोर को कहा जा सकता है। भारत में जो रेलवे का नेटवर्क है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो रेलवे नेटवर्क है क्या। क्योंकि भारत के लिए किसी भी नई ट्रेन तकनीक का फैसला सिर्फ स्पीड देखकर नहीं लिया जा सकता। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रेलवे के जो आधिकारिक आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के अंत में भारतीय रेलवे का जो रूट नेटवर्क है वो करीब 69,181 किलोमीटर का था, और कुल ट्रैक की लंबाई करीब 1,35,000 किलोमीटर की थी। अब नेटवर्क का एक और बड़ा बदलाव हो चुका है। लगभग 99.4% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यानी कि भारत में अपने मौजूदा रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिक और तेज बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। अब जरा इसे मैग्लेव से जोड़कर देखिए। अगर भारत पूरे देश में मैग्लेव नेटवर्क बनाना चाहे तो मौजूदा रेलवे ट्रैक को सिर्फ अपग्रेड करने का काम नहीं चलेगा, कई जगह बिल्कुल अलग गाइडवे और सिस्टम बनाना पड़ेगा। जबकि हाई स्पीड रेल के लिए भी नया समर्पित ट्रैक चाहिए। लेकिन यहां भारत के पास पहले से रेलवे संचालन, स्टेशन सिग्नलिंग, मेंटेनेंस, मानव संसाधन और यात्रियों का विशाल इकोसिस्टम मौजूद है। इसके लिए भारत के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा तेज है, सवाल यह है कि कौन सी तकनीक भारत की ज़रूरत है, यानी कि संख्या, लागत और मौजूदा परिवहन व्यवस्था के साथ बेहतर तरीके से फिट बैठती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य की बात कर रहा हूं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो सही है या फिर मैग्लेव सही है। अगर सिर्फ स्पीड देखेंगे तो मैग्लेव आपको आगे दिखाई देगी, लेकिन अगर भारत की जो स्वाभाविक वास्तविक जरूरत देखेंगे तो तस्वीर अब बदल जाती है। भारत के लिए आने वाले समय में समर्पित हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन ज्यादा व्यवहारिक विकल्प दिखाई देता है, क्योंकि भारत को सिर्फ 500 या फिर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं चाहिए। भारत को लाखों यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक भरोसेमंद, किफायती और सुरक्षित तरीके से पहुंचना है। बुलेट ट्रेन के लिए भी नया ट्रैक और बड़ा निवेश चाहिए, लेकिन इसकी तकनीक दुनिया के कई देशों में दशकों से कमर्शियल स्तर पर इस्तेमाल हो रही है। इसके संचालन, मेंटेनेंस और सुरक्षा के अनुभव का बड़ा आधार मौजूद है। इसके मुकाबले मैग्लेव के लिए पूरी तरह अलग गाइडवे है, चुंबकीय लेविटेशन सिस्टम, विशेष नियंत्रण प्रणाली और नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और भारत के मौजूदा विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए इसका सीधा एकीकरण आसान नहीं होगा। इसलिए आज की तारीख में भारत के लिए बुलेट ट्रेन ज़्यादा किफ़ायती कह सकते हैं या ज़्यादा बहुत व्यवहारिक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैग्लेव भारत के लिए कभी नहीं आ सकती है। अगर भविष्य में मुंबई दिल्ली या फिर दिल्ली वाराणसी या किसी बेहद व्यस्त और हाई स्पीड कॉरिडोर पर ऐसी ज़रूरत पैदा होती है तो 500 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की गति आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। मैग्लेव पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि आज के भारत के लिए बुलेट ट्रेन
भविष्य के भारत के लिए मैगलेब की एक संभावना है। ये संभावना तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर से जोड़ा जाए और वहाँ की परिस्थितियों को समझा जाए। ये तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हो गई है। उदाहरण के तौर पर अगर आप मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली को ही देखें, यहाँ पर ट्रैफिक में घंटों लोग फंसते हैं। तो इस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है और ये तकनीक चूँकि हवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हवा में चलती है, तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि शहरों में इसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसलिए भी विचार किया जाएगा क्योंकि इससे ट्रैफिक की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। तो इस पूरी कहानी को एक लाइन में आप समझिए कि ट्रेन की दुनिया में सबसे तेज होना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है लेकिन उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रेन कितने लोगों को कितनी दूरी तक, कितने समय में, कितनी लागत पर, कितनी सुरक्षा के साथ आपको अपने स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। पारंपरिक ट्रेन में पहिए पटरी को छूते हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत उदाहरण के तौर पर उसी व्हील ऑन रेल तकनीक को ज़्यादा आधुनिक और तेज़ बनाती है। बुलेट ट्रेन उसी सिद्धांत को हाई स्पीड में एक अलग स्तर तक लेके जाती है और मैगलेब इस पूरी कहानी में एक कदम आगे जाकर पहिए और पटरी के बीच के संपर्क को ही खत्म करने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि चीन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के एक्सपेरिमेंट को पूरा कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ चीन खुद 50,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी चला रहा है। इसलिए 800 किलोमीटर प्रति घंटे का टेस्ट देखकर ये मान लेना कि अब बुलेट ट्रेन खत्म हो गई है, पुरानी हो गई है, सही नहीं है। असल सवाल यह है कि भविष्य की ट्रेन कैसी होनी चाहिए। मैगलेब उसी की एक कहानी है और उसी आधार पर क्या काम किया जा रहा है। तो भविष्य की ट्रेन कैसी होगी मैंने आपको बताया और वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपको दे सकती है और चीन में इसका सफल प्रयोग भी हो चुका है। तो फिलहाल समझिए.com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।